Assalamu alaikum. Good morning, dear students of class 6. Here is your maths teacher Amir Haider. Dear students, yesterday we have done question number 5 and today we are going to switch on question number 6. Question number 6 is in front of you. Look at question number 6. Question number 6 says that write the missing element in each pair of sets to make them equal. Equal sets हम पढ़ के आए हैं. इक्वल सेट्स में क्या होता है कि जो दोनों सेट्स के एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपके पास दो सेट हैं. एक सेट के एलिमेंट हैं SOFT और दूसरे सेट के एलिमेंट में एक एलिमेंट मिसिंग है. इक्वल का मतलब है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए. तो यहाँ पर T भी है, F भी है, S भी है. तो हमें देखना ये है कि कौन सा एलिमेंट मिसिंग है. ठीक है, यानी कि पहले सेट में से दूसरे सेट में कौन सा एलिमेंट मिसिंग है वो हमें दूसरे सेट के ब्लैंक में लिखना है. ठीक है, तो ये हम किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास एक सेट है, इसको मैं A नाम दे रहा हूँ, जिसके एलिमेंट्स हैं S, O, F, T ब्रैकेट ओवर. दूसरे सेट को मैं B नाम दे रहा हूँ, जिसके एलिमेंट हैं T, F, ब्लैंक, S. ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस ब्लैंक में क्या आएगा. तो हम सॉल्यूशन में लिखने के बाद यहाँ पर हम S, O, F, T लिखकर, ठीक है, देन इसको इक्वल की सिंबल देकर B सेट यहाँ पर लिखकर इसको हम लिखेंगे T, F, अब देखें इसमें S भी हैं, F भी हैं, T भी हैं, सिर्फ O मिसिंग है. तो यहाँ पर हम ब्लैंक डाल के इधर O डाल के इधर हम S लिखेंगे. तो ये A इज़ इक्वल्स टू B हो जाएगा. ये इसका आंसर. यू गॉट इट बेटा. अब देखें दूसरा. अब दूसरा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में एलिमेंट्स है आपके पास AET और उसका जो साथ वाला सेट है उसमें T ब्लैंक A लिखा हुआ है. तो हमें अब बीच वाला एलिमेंट मालूम करना है. T इसमें भी है, T यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है. अब बीच वाला एलिमेंट है E जो कि दूसरे सेट में नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे, नंबर 2 लगाकर अगेन हम पहले सेट को ये सॉल्यूशन A कंसीडर करेंगे. यानी कि यहाँ पर इसके एलिमेंट्स हैं AET, A, E, T और दूसरे सेट को हम B कंसीडर करेंगे और उसके एलिमेंट है आपके पास T, ब्लैंक, A. ठीक है, अब कौन सा एलिमेंट मिसिंग है. अब यहाँ पर अगेन हम A, E, T लिखकर ये B सेट लिखा हमने और ये T. अब यहाँ पर देखें A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है, T यहाँ पर भी है और T यहाँ पर भी है. सिर्फ E नहीं है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ब्लैंक मिला हुआ है. तो हम ब्लैंक में E लिख के यहाँ पर A लिख के ब्रैकेट ओवर लिख लेंगे. अब A इज़ इक्वल्स टू B. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था. क्वेश्चन नंबर 6 के मैंने 2 कर लिए, बाकी 2 आपने सॉल्व करने हैं, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा. यानी कि यहाँ पर देखें 1 2 3, यहाँ पर 1 3 मतलब 2 आएगा. यहाँ पर देखें POT लिखा हुआ है, यहाँ पर T ब्लैंक P लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर O आएगा. ठीक है, इस तरह से आपको ये दोनों आपने खुद सॉल्व करने होंगे. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 देखें. राइट द मिसिंग एलिमेंट टू मेक ईच पेयर ऑफ सेट्स इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट सेट हमने पढ़ा था कि एक ऐसा सेट जिसके सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट एक जितने होने चाहिए. जैसे अगर एक सेट में 4 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 4 एलिमेंट हों. एलिमेंट्स भले अलग अलग हों लेकिन एक जितने होने चाहिए. एक सेट में 5 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 5 एलिमेंट ही हों. तो यहाँ पर देखें नंबर 1, यहाँ पर 1 2 3 इसमें 3 एलिमेंट हैं और दूसरा सेट है AE और आगे ब्लैंक दिया हुआ है. मतलब इसमें एक एलिमेंट डालना है हमें ब्लैंक में ताकि ये 3 इक्विवेलेंट हो जाएं. ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पेज पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 का 1. से फॉर एग्जांपल A सेट में लिखा हूँ, यहाँ पर उसके एलिमेंट है 1, 2, 3 और इक्विवेलेंट की सिंबल कुछ इस तरह से है आपके बुक में. ठीक है, देन B सेट उसके एलिमेंट्स हैं A, E,
अब जो ब्लैंक है, ब्लैंक में क्या आएगा, ये ए ई क्या है, बेसिकली वॉवल्स हैं, तो तीसरा वॉवल्स आता है आपके पास ए ई आई, तो ये आई डालकर आप इसको ओवर कर देंगे, ठीक है। देन नंबर दूसरा देखें, ये इसका आंसर आ गया। नंबर दूसरा देखें, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, और बी सेट है आपके पास ए बी ब्लैंक ब्लैंक। अब यहाँ पर देखें 4 एलिमेंट है इसमें, एप्पल एक एलिमेंट, दूसरा बनाना, तीसरा ग्रेप्स, चौथा ऑरेंज, मतलब 4 एलिमेंट है और यहाँ पर सिर्फ 2 लेटर्स लिखे हुए हैं ए बी। तो मतलब दूसरा आप किस तरह से करेंगे, ए बी के बाद क्या आता है, एक आ गया आपके पास एप्पल, बनाना और तीसरा आपके पास ग्रेप्स, चौथा आपके पास ऑरेंज, ठीक है। और इसके साथ ही जो इक्विवेलेंट सेट मिला हुआ है आपको, उसमें ए कामा बी कामा, अब ब्लैंक में सी आएगा, फिर ब्लैंक में डी आएगा, ये लिख के आपने क्या करने हैं, इसका आंसर करना है, ठीक है। देन अब देखें तीसरा और चौथा, अगेन आपको होमवर्क में जाएंगे, तीसरा और चौथा यहाँ पर देखें लंदन, पेरिस, मॉन्ट्रियल, और दूसरा जो सेट है कसूर, पेशावर, ये क्या है, पाकिस्तान के सिटीज़ हैं, और ये क्या है, यूरोप कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करने हैं, पाकिस्तान का एक और सिटी का नाम लिख देना है, भले आप कराची लिख दें, लाहौर लिख दें, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने कंप्लीट करना है। और तीसरा है 135 और यहाँ पर 24, आगे आएगा 6, तो ये भी आपको होमवर्क में जाएगा। अब होमवर्क क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 मैंने कर दिए, 3 और 4 आपने करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 मैंने कर दिए, 3 और 4 आपने करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अपनी रफ कॉपी पर करेंगे और जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आप अपनी फेयर कॉपी पर करेंगे और रफ कॉपी पर क्वेश्चन करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। और इसका बुक पेज है, बुक पेज नंबर 10, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।